हेलो व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बच्चों के हवाले से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लर्निंग शेयर करना चाहता हूँ। और लर्निंग एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, उसके साथ इसका कनेक्शन है। एक्चुअली हमारे स्कूल में ग्रेड फर्स्ट में एक बच्चा पढ़ रहा है और पिछले 1 साल से मुसलसल मैं देख रहा था कि वो हर दूसरे दिन अपनी मदर को स्कूल साथ लेके आता था और कोई ना कोई उसने मदर से कंप्लेन की होती थी स्कूल के किसी न किसी इशू के बारे में। जैसे कभी वो अपनी मदर से कहता था कि मुझे किसी बच्चे ने डांटा, मुझे किसी बच्चे ने धक्का दे दिया, मेरा पेंसिल कोई बच्चा ले गया, मेरी कॉपी कोई बच्चा ले गया। हर दूसरे दिन उसकी मदर कोई ना कोई कंप्लेन लेके आती थी और बच्चा अपनी मदर को साथ स्कूल लेके आता था। ये तकरीबन 1 साल ये इशू चलता रहा। तो एक दिन मैंने मदर के साथ बैठकर उनके साथ डिटेल में बात की और मैंने उनको कहा कि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आपको थोड़ी बहुत मेरे साथ कोऑपरेशन करनी होगी। तो मदर ने एग्री किया और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ बिल्कुल कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने उनको एक सजेशन दी कि जब भी आपको बच्चा कोई छोटी सी शिकायत लेकर जब घर आए, जैसे पेंसिल ले जाने की, किसी ने उसको धक्का दे दिया, किसी ने उसको डराया, तो आप अपने बच्चे से कहें कि आप खुद जाकर टीचर से ये कंप्लेन करें, टीचर को बताएं और टीचर आकर इस इशू को रिजॉल्व करेगा। या आप बच्चे को ये भी बताएं कि ये छोटी छोटी बातें हैं और छोटी बातों की शिकायतें हर आने वाले दिन घर लेकर आना अच्छी बात नहीं है। तो मदर ने बिल्कुल ऐसा ही किया और 2-3 दिन जब बच्चे ने मदर से कोई छोटी शिकायत की तो मदर ने उसको इग्नोर कर दिया और बच्चे से कहा कि आप खुद इसको रिजॉल्व कर लें। और इस बात के लिए भी बच्चे को तैयार किया कि कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, आपको किसी ने धक्का दे दिया, आपको किसी ने आपसे किसी से छोटा झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं है, ऐसी बातें होती रहती हैं। तो ऐसा मदर ने 1 हफ्ता कंटिन्यू किया और 1 हफ्ते के बाद जब मदर स्कूल आई एक दिन बच्चे के साथ, तो मैंने उनसे कहा कैसा चल रहा है। तो उनको इतनी हंसी आई। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता बिल्कुल मैंने मुसलसल इस बात पर अमल किया और 1 हफ्ते के बाद अब कोई कंप्लेन लेकर मेरा बच्चा घर नहीं आ रहा है। एक्चुअली हमारे बच्चे जब पेरेंट्स छोटी छोटी कंप्लेन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो बच्चे को इसको बार बार करने में मज़ा आता है। वो हर बार कोई ना कोई कंप्लेन ढूंढने की कोशिश करता है और उस कंप्लेन को लेकर अपने घर जाता है। और जब बच्चे इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, फिर पेरेंट्स इसको जब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और बच्चों को जब पता चलता है कि पेरेंट्स हर रोज़ मेरे साथ आएंगे, तो ऐसा करना उनका नॉर्मल रूटीन बन जाता है। और ऐसे बच्चे, उनको फिर एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम होती है, उनको लर्निंग में भी प्रॉब्लम होती है, जो सोशल स्किल्स हैं उनको ये सीखने में भी उनको प्रॉब्लम होती है। और जब पहले मदर बच्चे के साथ स्कूल आती थी तो उसके फेस पर एंगर होती थी, बिल्कुल गुस्सा होता था। और जब वो स्कूल अथॉरिटीज के साथ बात करती थी तो गुस्से में बात करती थी। और आजकल जब वो मदर किसी काम से स्कूल आती है तो मुझे देखकर दूर से ही उनको हंसी आ जाती है और वो हंस पड़ती हैं और वो कहती हैं कि कैसे छोटी सी तरकीब से हमने इस इशू को रिजॉल्व कर दिया। हालांकि ऐसी बात भी नहीं है कि आप अपने बच्चों की कंप्लेन सुनेंगे नहीं। पेरेंट्स को ज़रूर चाहिए कि जब बच्चा कोई कंप्लेन कर रहा है उसको सुने, लिसन करें। और अगर ऐसी कंप्लेन है कि बच्चे के साथ पेरेंट को स्कूल जाना ही है तो ज़रूर जाएं और एक प्रॉपर वे में उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इशू उतना सीरियस नहीं है, बल्कि बच्चे को इस इशू को खुद से फेस करने दिया जाए, खुद से उसको रिजॉल्व करने दिया जाए, तो बच्चे को ऐसा करने देना चाहिए।
क्योंकि इस तरह से बच्चे की लर्निंग होती है, बच्चे में कॉन्फिडेंस आती है, बच्चा कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व कर पाता है और बच्चा एक दूसरे के साथ वो घुल-मिल जाता है और इस तरह से बच्चों के सोशल स्किल्स भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों की पैम्परिंग इतनी ज़्यादा ना करें, इतनी ज़्यादा उनकी प्रोटेक्शन ना करें कि छोटी-छोटी बातों को आप इश्यू बनाना शुरू कर दें, बल्कि इश्यू की नवीयत को पहले अंडरस्टैंड करें और फिर उसके हिसाब से आप एक्ट करें। कुछ चीज़ें बच्चों को खुद से सीखने दें, खुद से उन्हें रिज़ॉल्व करने दें। तो ये बहुत ही बड़ी लर्निंग है जो हम खुद भी सीख सकते हैं और अपने बच्चों को भी गाइड कर सकते हैं इस तरह से प्रॉपर वे में डेवलप होने में। थैंक यू वेरी मच।